हाँ जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? सॉरी जी, सॉरी 2 मिनट लेट, 2 मिनट नहीं 20 मिनट लेट हो गया। ठीक है यार, तुम्हें क्या तुम बड़ा 1 घंटा पढ़ने वाले थे मेरे से, तुम भी मेरे से 10-15 मिनट तो टाइम पास ही करवाते। चलिए जी, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। लेक्चर नंबर 3 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमारा चल रहा था। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हम कॉन्सेप्ट्स को और आगे लेके जाएंगे और आगे ले जाके जो हमने आज सुबह पढ़ा है, जो आज हमने 5 बजे पढ़ा है, उसी चीज को आगे ले जाएंगे। कुछ ऐसे यहाँ पे महाशय होंगे जिन्होंने शायद 5 बजे वाली क्लास नहीं अटेंड करी होगी। मैं क्या कर सकता, What can I do guys? What can I do? देख लेना 5 बजे वाली, फिर देखना ये वाली, वरना क्या है ना, बीच में हिल जाओगे, समझ नहीं आएगा कुछ। तो जिसने भी 5 बजे वाली क्लास नहीं ली थी, आज 5 बजे की क्लास प्रशांत भैया की क्लास मैंने ली थी, तो आज मैथ्स की 2 क्लासेस हुई हैं। तो जिसने भी 5 बजे वाली क्लास नहीं अटेंड करी है, पहले वो कर लेना, फिर ये देखना, वरना दिमाग हिल जाएगा। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं जल्दी से। एम 100/100 इन मैथ्स लिख लीजिए कोरे पन्ने पे, और लेक्चर नंबर 3 की हम लोग श्री गणेश करा जाए। चलिए जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखो। दिन में हमने रिवीजन सारा कर लिया था 80 के स्क्वायर, तो अब वापस तो नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जी कि एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक का। किसका? क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक है जी। वो पास करता है थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट से क्वाड्रेटिक का ग्राफ पास करता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। बताया था मैंने तुम्हें, पैराबोला टाइप होता है। ठीक है, तो हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। इन चारों पॉइंट्स को रफली बना लेते हैं, जरूरी नहीं है ग्राफ पे बनाया जाए, मतलब एकदम अच्छे से ग्राफ पे बनाया जाए, पर हाँ एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि किस तरह का ये ग्राफ होगा। एक रफ आइडिया लगाया जाए, है ना। एक रफ आइडिया लेते हैं। मान लो ये y एक्सिस है अपनी, मान लो ये x एक्सिस है अपनी, है ना। पहला पॉइंट है -6,0, ये हो गया अपना x डैश और ये हो गया अपना y डैश। -6,0, तो x में -6, y में 0, तो यहां कहीं होगा -6,0, यहां होगा -6,0। ठीक है, 0, -30, मतलब x में 0, y में -30, x में 0, y में -30 कहीं, तो ये होगा अपना 0, -30 कहीं। तीसरा पॉइंट है 4, -20, मतलब x में कहीं 4 पे होगा और y में होगा -20 पे, तो कहीं यहाँ होगा। मान लो ये हो गया 4, -20। ठीक है जी। एक और पॉइंट हो गया 6,0, 1-2 पॉइंट है, मान लो 6,0 कहीं यहाँ होगा 6,0, x में 6 और y में 0। तो ये 4 पॉइंट्स मिल गए हमें, ये और ये, है ना। ये 4 पॉइंट्स, ये पता नहीं क्या डॉट पहले से लगा हुआ है, नहीं, अच्छा ये वो है लाइन का। चलो कोई नहीं, तो ये 4 पॉइंट्स हमारे। ठीक है, मैं आपके वाइट से ही बना देता हूं पॉइंट्स। एक ये पॉइंट है अपना, एक ये पॉइंट है -6,0, ये पॉइंट है 0, -30, ये 4, -20 और ये है 6,0। तो ग्राफ जो बनेगा पैराबोला टाइप बनेगा। मान लो कुछ ऐसा बन रहा होगा, पैराबोला, है ना। मान लो कुछ ऐसा पैराबोला बन रहा होगा, ये हमारा ग्राफ होगा। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा हुआ है जीरोस बताओ इस पॉलिनोमियल के। नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है जीरो ही बता दो कौन कौन है। नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछा है, हमसे पूछा है वो जीरो की वैल्यू बताओ। तो हमने अभी ये पढ़ा था, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी मेरी जान, कि अगर कोई ग्राफ है उसके हमें बताने हैं कि कितने जीरोस होंगे। कैसे पता करते हैं हम? भाई जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितने जीरोस हो गए? जो नंबर ऑफ जीरोस है मेरी जान, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो तो आ गए 2 जीरोस। उन जीरोस की वैल्यू क्या होगी? जीरोस की वैल्यू इन जीरो की वैल्यू क्या होगी? भाई यहाँ पे जो x होगा वही 0 होगा। यहाँ पे x क्या है? -6, यहाँ पे x क्या है? 6, तो जीरोस की वैल्यू क्या आ गई? -6,6। ये हो गई जीरोस की वैल्यू। ये मैंने बताया था, याद है? डी ऑप्शन आ रहा है सभी का, -6,6। ये हमारे जीरोस हैं। तो हमने एक रफली ग्राफ बनाया कि भाई इस तरह का ग्राफ होगा, 2 जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है
और वहां पे जो x की वैल्यू होगी वही 0 की वैल्यू होगी, तो -6,6 ये दोनों जो है मेरी जान, ये दोनों हमारे जीरोज होंगे। अरे क्लियर है बोंदू, अरे क्लियर है बोंदू, क्लियर है बोंदू। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन की बात करें। आ जाओ, आ जाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़ा कोई बड़ी चीज नहीं दी है। कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन दिया है तुम्हें कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया है तुम्हें। बताओ, बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा। बताइए जी, क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई। पहला एसर्शन, देखो एसर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं। असर्शन रीजन सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि भाई असर्शन को एक अलग स्टेटमेंट की तरह देखो, पहले चेक करो वो ट्रू है या फॉल्स है। रीजन को अलग स्टेटमेंट की तरह देखो। अभी कोई भी रिश्तेदारी चेक नहीं करनी कि ट्रू एक्सप्लेनेशन है नहीं है, वो बाद में। पहले दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करो, फिर बाद में सोचो कि क्या कोई रिश्तेदारी है या नहीं है। तो पहली वाली स्टेटमेंट को अगर देखें, बोला जा रहा है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, दो जगह इंटरसेक्ट करता है। तो दो जगह अगर इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, दो। भाई दो बार, अगर जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे। तो ये पहली वाली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, किसके बराबर होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी अपने आप में ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, पर क्या दोनों में कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदारी है। क्या पहली वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करते वक्त मैं दिमाग में यही रीजन लेके बैठा था, यही तो सोच रहा था मैं कि हाँ भाई जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस, तो यही स्टेटमेंट तो सोच रहा था। मतलब कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अरे समझ गए बंधु, अरे समझ गए बंधु। तो मतलब दोनों के बीच में रिश्तेदारी भी है। तो जो पहला ए वाला ऑप्शन आता है, ए वाला ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट एंड असर्शन और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सब चीजें सही हैं। ठीक है जी, आ जाइए, आ जाइए, वापस से दिमाग लगाया जाए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वापस से दिमाग लगाया जाए। वापस से दिमाग लगा के इसका आंसर बताओ। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, लगाओ दिमाग।
गया जी, हो गया जी। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर? इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस देन दे कट द एक्स एक्सिस एट दीज 2 पॉइंट्स। भाई जीरोस हमें दे रखे 7 और -11, तो वो कौन कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा? देखो मेरी जान, एक चीज बस ध्यान से समझना जो इसमें समझने की है, कि जो एक्स एक्सिस होती है ना हमारी, इस एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, मान लो ये वाई एक्सिस हो गई हमारी, इस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इस एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट जो है ये एक्स में 2 है, वाई में क्या है, वाई में क्या है, वाई में क्या है, वाई में 0 है, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा ना, वाई पे तो कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट एक्स में 4 है, वाई में 0 है। ये पॉइंट की बात करूं तो एक्स में 5 है, वाई में 0 है। इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये एक्स में 1 है, वाई में 0 है। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स में 3 है, वाई में 0 है। मतलब एक बात, एक चीज जो खासियत है एक्स एक्सिस की, वो ये है कि एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स का जो वाई होता है वो 0 होता है, जो वाई होता है वो 0 होता है, वाई जो होता है वो 0 होता है। एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स का y 0 होता है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, मैं इसलिए आपको वापस रिपीट भी करवा रहा हूं। एक्स एक्सिस वाले सारे पॉइंट्स का y 0 होता है। हमें दे रखे हैं जीरोस कौन कौन से, 7 और -11। जीरोस का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे होते हैं जहां से ग्राफ जाता है। तो x में तो 7 होगा, x में तो -11 होगा, और y में 0 होगा। क्या समझ पाए? मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, तो वो x यहां पे कट कर रहा है, तो वो x में तो 7 हुआ, x में तो 7 हुआ, और y में क्या होगा, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है तो y में 0 होगा। ये वाले पॉइंट का x तो हमें दिया हुआ है -11, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y क्या होगा उसका, y 0 होगा, y क्या होगा उसका 0 होगा। अरे समझ गए बंधु, समझ गए? तो ये -11,0 और 7,0 ये दोनों पॉइंट्स होंगे, 7,0 और -11,0, जहां से ये दोनों पॉइंट्स जाएंगे, जहां से ये दोनों पॉइंट्स गुजरेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम इस चैप्टर में और डीप डाइव कर रहे हैं मेरी जान, अब हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया था डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। भाई डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, है ना? इस तरह से पढ़ा था हमने, डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स का बंटवारा करा था। 1 डिग्री है लीनियर, 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है क्यूबिक। आगे जो ये चैप्टर है उसमें हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्या बोला मैंने? भाई वैसे तो हमने बाइफर्केशन हर एक की देखी थी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पर अब आगे वाला जो पूरा चैप्टर है ये, उसमें हम मेनली फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक पे। ठीक है, आगे वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे किस पे, क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। इस टाइप के पॉलिनोमियल पे हम फोकस कर रहे होंगे। अरे क्लियर है? ये किस तरह का रहता है, ये किस तरह का रहता है, इसकी जनरल फॉर्म कुछ किस तरह की रहती है, कुछ ऐसी होती है, ax² + bx + c। इस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, इस टाइप का हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अगर मैं आपसे बोलूं जीरोस निकालो, जीरोस मतलब x की वैल्यू, है ना? जीरो का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल 0। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं या रूट्स निकालने हैं या सॉल्यूशन निकालने हैं, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स या सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड होता है जो हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। याद आ रहा है? एक ऐसा मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या जीरोस निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्या रॉन्ग है जी? अच्छा, डिग्री 2 बोल 2 रहा हूं, लिख ठीक रहा हूं, तो डिग्री 2 होती है। ठीक है जी।
तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग टू फाइंड द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड टू फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का जो मेथड होता है वो होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम जीरो निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कैसे करते थे, याद आ रहा है किसी को? कैसे करते थे क्लास 9th में हम, याद आ रहा है किसी को? कैसे करते थे? कैसे करते थे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसकी मिडल टर्म कौन सी है? इसकी मिडल टर्म है ये, इसकी मिडल टर्म है ये। इस मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर P और Q में तोड़ो, इस मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर P और Q में तोड़ो कि P और Q को ऐड सबट्रैक्ट करके तो वापस यही बन जाए। भाई वापस से जोड़े तो यही बन जाए, इसी को तोड़ा है तो वापस जोड़ के ये बन जाए। और इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें P और Q को, तो मल्टीप्लाई करके क्या बने, दिस इंटू दिस। यहां पे तो 1 है, कुछ नहीं है, तो 24 इंटू 1 24। ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि वापस ऐड करके तो यही बन जाए, क्योंकि भाई यही बनना चाहिए, तोड़ रहे हो तो वापस यही बनना चाहिए। और मल्टीप्लाई करके क्या बने, दिस इंटू दिस, तो 24 इंटू 1 24 बने। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। अब ऐसे दो नंबर खोजबीन के लिए हम एक तरीका बनाते थे, एक तरीका निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। कैसे कि भाई जो भी मल्टीप्लाई करके चाहिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से वो P और Q निकालने की कोशिश करो, है ना। जैसे मान लो मैं ऐसा करूं, 2 2 4, 3 2 6, क्या 6 और 4 ऐड होके 10 दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। 6 और 4 मल्टीप्लाई होके 24 दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, मल्टीप्लाई होके 24 दे रहे हैं। तो मतलब कि इन दोनों को क्लब करके और इन दोनों को क्लब करके हमें जो दो नंबर मिले, यही हमारे P और Q हैं। 4 और 6 यही हमारे P और Q हैं, जो कि ऐड होने पे 10 दे रहे हैं और मल्टीप्लाई होने पे 6 4 24 दे रहे हैं। तो P और Q जो है हमारे क्या क्या हो गए, एक हो गया 4x, भाई x जोड़ दो, ठीक है, और एक हो गया 6x। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है वो है साइन लगाना, कि भैया यहाँ पे क्या साइन लगाएं दोनों के आगे, इन दोनों के आगे क्या साइन लगाया जाए। इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका मैं तुम्हें सिंपल सार्ट रूल बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है सबसे सिंपल रूल? सबसे सिंपल रूल है, जो फाइनली साइन लाना है ना, मैं फाइनली +10 था ना भाई, फाइनली तो +10 था ना, +10 को तो तोड़ा है, तो जो फाइनली साइन लाना है उसको बड़े पे लगा दो। तो बड़े पे मतलब 6 पे प्लस लगा दिया। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? भाई जो फाइनली साइन लाना है उसको तो बड़े पे लगा दो, 6 बड़ा था उस पे लगा दिया। अब सोचो यहां पे क्या लगे जिससे कि दोनों मिलके 10 मिल जाए। क्या मैं यहां माइनस लगा दूं? तो 6 - 4 तो 2 हो जाएगा, 10 तो नहीं मिला, तो यहां पे प्लस होगा। तो 6 + 4 10 दे देगा हमें। वापस से सब चीज बता रहा हूं, वापस से सब चीज बता रहा हूं, वापस से सब चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। वापस से सब चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ दिया मैंने, जो हमें दो नंबर मिल गए 4 और 6, तो 4x और 6x दो नंबर मिल गए। अब साइन क्या रखें? तो जो फाइनली चाहिए उसे तो बड़े पे लगा दो, बड़ा 6 था तो फाइनली जो हमें प्लस चाहिए तो बड़े पे लगा दिया। अब सोचो यहां क्या लगाएं जिससे कि ऐड होके 10 मिल जाए। यहां अगर मैंने माइनस लगा दिया तो 6 - 4 तो 2 हो गया, 10 नहीं मिला, तो यहां पे प्लस लगेगा। ठीक है, बाकी सब ऐसे कैसे लिख दो, बाकी सब ऐसे लिख दो, x² ऐसे कैसे लिख दिया, +24 ऐसे कैसे। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, x कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x + 4, है ना भाई। x कॉमन मिल रहा है, x बाहर ले लिया तो एक x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, इसमें से भी x बाहर आ गया तो एक 4 अंदर बचा। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचा, x + 6 4 24 तो 4। तुम ये देखोगे कि ये जो ब्रैकेट है ये सेम बन रहे होंगे। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही करी होगी तो ब्रैकेट जो है वो सेम बन रहे होंगे। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में से x + 4 कॉमन ले लो। अंदर x + 4 अगर तुमने कॉमन ले लिया, x + 4 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक x बचा और एक +6 बचा। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरो निकालने होते हैं तो उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो अगर मेरे को इसके 0 निकालने हैं तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसे इक्वल टू 0 कर दो, है ना, इन सभी को इक्वल टू 0 कर दो। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0,
अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है तो दोनों इंडिविजुअली 0 होते हैं। तो मतलब x+4 भी अपने आप में 0, x+6 भी अपने आप में 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -4 और यहां से x की वैल्यू आ गई -6। अरे क्लियर है बोंदू, अरे क्लियर है बोंदू, क्लियर है बोंदू, समझ गए हैं, समझ गए हो सब, समझ गए हो सब, क्लियर है बोंदू। तो हमारे क्या हो गए जीरोस, -4 और -6, ये हमारे दो जीरोस हो गए। क्लियर है? वापस से समझाता हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिससे हम जीरोस निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में करो कि ऐड होके तो यही बने और मल्टीप्लाई होके दिस इंटू दिस बने। तो 6 और 4 ऐड होके 10 मिल रहे थे, 6 4 से 24 मल्टीप्लाई होके मिल रहा था। पहले दो में कॉमन लिया, दूसरे दो में कॉमन लिया, फिर मैंने देखा जो कॉमन लिया वो भी सेम है तो उसको बाहर उठा लिया। अंदर क्या बचा, x+6 बचा, ये रहा। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो पहला भी 0 दूसरा भी 0, तो x की दो वैल्यू हो गई, यही आंसर है। x की दो वैल्यूज आ गई, यही आंसर है। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है। आगे बढ़े, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें इस मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर p और q में तोड़ना है जिससे कि p और q ऐड होके तो यही आ जाए, क्या आ जाए, ऐड होके तो -11 ही आ जाए, और p और q मल्टीप्लाई होके क्या आ जाए, -4 × 3 -12 आ जाए, है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे? हमें 11 लाना है, 11 लाना है। देखो 11 अगर हमें लाना है, 11 अगर हमें लाना है तो हम 12 और 1 का भी यूज कर सकते हैं। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। 12x और 1x की बात करें, क्यों? ऐड सब्ट्रैक्ट होके 12 में से 1 जाके 11 मिल जाएगा, 12 में से 1 गए 11 मिल जाएगा, और 12 × 1 12 दे देगा। समझ गए? तो कई बार इस तरह से भी हमारा आंसर आ जाते हैं। ठीक है, साइन क्या लगेगा, जो फाइनली लाना है बड़े पे लगा दिया। अब सोचो यहां क्या लगाऊं, अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो -12 -1 -13 हो जाएगा। हमें -13 नहीं चाहिए, हमें तो -11 चाहिए, तो यहां माइनस की जगह प्लस लगेगा। -12 + 1 -11 मिल गया। बाकी सब ऐसे कैसे छोड़ दो, बाकी सब ऐसे कैसे लिखे रहने दो। 3x² ऐसे कैसे ही, -4 ऐसे कैसे ही। 0 निकालना है तो = 0 कर दिया। जिसका भी 0 निकालना होता है उसको = 0 कर देते हैं हम, याद है ना, बताया था मैंने पिछली क्लास में अभी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक x कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x बचा, माइनस x बाहर आ गया, 3 4 12 होते हैं, प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 होगा। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास 1 है, तो 1 कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया तो अंदर बना x - 4 = 0। देखो x - 4 सेम बन रहे हैं, इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, 3x + 1 ये बचा, = 0। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो पहला वाला भी 0 और दूसरा वाला भी 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4, यहां से x की वैल्यू आ गई -1/3। अरे क्लियर है भोंदू, अरे क्लियर है भोंदू, समझ गए हैं सब चीज, समझ गए हैं सब चीज। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और करो। मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूं x² + x + 6 इक्वल, इसका हमें 0 निकालने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x² + x - 6, इसके 0 निकालने। तो कैसे निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो। ऐसे दो नंबर चाहिए p और q सच दैट ऐड होके तो क्या मिल जाए, ऐड होके तो 1 ही मिल जाए, क्योंकि ये इससे टूटे तो 1 मिल जाए, और मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाए, मल्टीप्लाई होके ये इंटू ये -6 मिल जाए। तो जिस चीज को भी मल्टीप्लाई करके लाना है उसको तोड़ दो। 2 3 × 6, 3 1 × 3, तो दो ही नंबर मिले हैं, तो क्या 2x और 3x आंसर होगा, 2x और 3x आंसर होगा। देखो ऐड सब्ट्रैक्ट होके 1 दे सकता है, और 3 2 × 6 भी होता है। साइन क्या लगेगा, जो फाइनली चाहिए, जो फाइनली चाहिए वो तो बड़े पे लगा दिया,
जो फाइनली चाहिए वो बड़े पे लगा दिया। अब यहाँ सोचो क्या लगाऊं, यहाँ प्लस लगा दूं, 3 + 2 5 हो जाएगा, मेरे को 5 नहीं चाहिए तो यहाँ माइनस होगा, देखो 3 - 2 x हो जाएगा। बाकी सब ऐसे कैसे ही रहने दो, x² ऐसे कैसे ही, -6 ऐसे कैसे ही, 0 निकालना है तो = 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया x - 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, +3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया, 3 बाहर आ गया तो एक x बचा, -3 2 जा 6 = 0। देखो x - 2 x - 2 बाहर ले ले कॉमन x - 2 को, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x + 3। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 और यहां से x की वैल्यू आ गई -3। अरे समझ गए बंधु, समझ गए बंधु। तो 2, -3 दीज आर योर सॉल्यूशंस या दीज आर योर रूट्स या दीज आर योर जो भी हम कहते हैं जीरोस। फाइंड द जीरोस। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, यहां पे देखो डिग्री 2 है, यहां पे भी देखो डिग्री 2 है, यहां पे भी देखो डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल आ जाए तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करके इनके रूट्स निकालने का। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन की बात करें, इसके रूट्स निकालने। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसके रूट्स निकालने हैं, जिसके भी रूट्स निकालने होते हैं उसको = 0 कर दो, तो मतलब 3x² - 27 को 0 कर दो। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बन गया x², या ऐसा करो या ऐसा करो या ऐसा करो, हाँ 3 कॉमन ले लेते, अंदर बन जाएगा x² - 3 9 = 27 = 0। 3 उधर जाके खट जाएगा तो x² - 9 बराबर 0 हो गया, हो गया। अब एक दिमाग ये कहता है, एक दिमाग ये कहता है कि इसको ऐसे कर दे कि x² = 9, x की वैल्यू √9 और x की वैल्यू +-3। क्या ये दिमाग कहता है? जब भी रूट खुलता है, जब भी x बराबर कोई होल स्क्वायर है, x² बराबर कोई होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू +- से खुलती है ना। x बराबर √9 है तो +- से खुलता है। इतना सबको पता है, इतना सबको पता है। पर इसका रीजन क्या होता है, क्यों ये +-3 होता है, आज इसका तुम्हें आंसर पता चलेगा। ये क्यों +-3 होता है भैया, जब भी x बराबर √9 है तो x की वैल्यू क्यों +-3 होती है, ये बताओ, सोचो। इसका क्या आंसर है वो आज पता चलेगा। तो भैया एक दिमाग कहता था कि इसको 9 को उधर ले जाएं, ऐसे खोल दें, है ना। एक दिमाग ये कहता था कि 9 को उधर ले जाएं, रूट करके खोल दें। एक दिमाग जो है वो ये कहता है, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x² - 3 का स्क्वायर। 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर, 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर, लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो a² - b² इज a + b × a - b = 0 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो पहला 0 मतलब x + 3 0, या दूसरा 0 मतलब x - 3 0। यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, -3, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो ये जो +-3 हम लिखते थे उसका रीजन पता चल गया। ये जो हम +-3 थे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का सही तरीका ऐसा ही है, a + b a - b करके दो रूट्स निकलते हैं। अब रीजन पता चल गया क्यों भैया बार बार आप इस तरह से कहते थे कि अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है x बराबर 4, तो यहां से x बराबर √4 और √4 हो गया +-2। ये क्यों होता है +-2, सबको समझ में आया? ये क्यों होता है +-2, इसका रीजन समझ में आया? इसका रीजन समझ में आया क्यों होता है +-2? क्योंकि इसको अगर अच्छे से सॉल्व करना चाहें तो ये ऐसे होगा, x² - 4 बराबर 0, 4 इधर ले गए, x² - 2 का स्क्वायर बराबर 0, a - b का a² - b² इज a + b × a - b बराबर 0। पहला और दूसरे का प्रोडक्ट 0, तो पहला 0 या दूसरा 0। यहां से x की वैल्यू 2 -2 और यहां से x की वैल्यू +2, यहां से -2 और यहां से +2। तो इसलिए ये दो आंसर होते हैं, इसलिए ये दो आंसर होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो। ये दो आंसर क्यों होते हैं, ये आज तुम्हें रीजन मैंने बता दिया।
जी, क्लियर है? ये दो आंसर क्यों होते हैं इसका आज तुम्हें रीजन पता चल गया। ठीक है जी, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मेरी जान क्लास के बाद एक बार अपने हाथ से करना। जितना अपने हाथ से चीजों को प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने हाथ से चीजों को खुद करोगे, उतना वो चीजें तुम्हें दिमाग में बैठेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं क्लास के बाद रिवीजन जरूर करो। क्लास के बाद जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उतने क्वेश्चंस वापस से एक बार रफ कॉपी में जरूर करो। कई बार ऐसा होता है क्लास में हमें ऐसा लगता है यार समझ नहीं आ रहा यार, होता है ना कई बार ऐसा कि क्लास में ऐसा लगता है यार सबको समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो रीजन होता है मेरी जान वो यही होता है कि भाई हमें क्लास के, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई कई बार ऐसा होता था कि भाई सबको समझ में आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा समझ में। तो इसका सॉल्यूशन ये है, क्लास के बाद सारे क्वेश्चंस अपने आप एक बार रफ कॉपी में करो। जब तुम रफ कॉपी में करोगे ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इतना मुश्किल था भी नहीं जितना मुश्किल मैं सोच रहा था या जितना मुश्किल मैं सोच रही थी। वो क्लास में इतना प्रेशर होता है इसलिए नहीं समझ में आता, पर क्लास के बाद जब तुम रफ कॉपी में खुद करोगे ना सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके रूट निकालने हमें एक्स स्क्वायर माइनस 11/6 एक्स माइनस 5/3, जिसके भी रूट निकालने होते हैं उसको इक्वल टू 0 कर देते थे, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ जाएगा तो यहां बन जाएगा 6x² माइनस 11x माइनस 3, 2 जा 6, 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। 6 उधर जाके 0 हो जाएगा तो बच गया 6x² माइनस 11x माइनस 10 बराबर 0। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, एलसीएम लेके सॉर्टेड हो गया। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो। आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। वापस से मैं आपको जब भी मैं दिया करूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर को जा रहा हूं, मैं तो ऑफिस का काम देखता रहता हूं। ठीक है, मैं तो देखता रहता हूं भाई और क्या काम चल रहा है, इसलिए मैं बाहर को जाता हूं। मैं ऐश करने बाहर नहीं जाता कि बैठ के बाहर गए कॉफी पी के आ रहा हूं, ऐसे नहीं जाता हूं भाई। ऑफिस में बाकी काम चल रहे होते हैं, कुछ मेरे से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो पूछनी है। जैसे कुछ लोग होते हैं कई बार मेरे लिए खड़े रहते हैं कि सर आएंगे तो उनसे एक बार पूछ लेंगे, तो इसलिए मैं जाता हूँ। ठीक है, तो और मैं जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बैठ के ऐश कर रहे हो, तुम भी बैठे हुए हो। सॉल्व करो ना, जान पूछ के दिया है तुम्हें कि भाई तुम अपना दिमाग लगाओ, तो इसको आगे सॉल्व करो जल्दी। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, वापस सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। हाँ कर लिया, क्या आ रहा है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताओ कैसे होगी। ऐसे दो नंबर बताए जाएं, ऐसे दो नंबर बताए जाएं P और Q, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो 11 ही आ जाए, मतलब -11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए -10 × 6 -60 आ जाए। क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बताओ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग P और Q क्या आ रहे हैं, कोई मुझे ये बता दो। P और Q क्या आ रहे हैं, कोई मुझे ये बताओ, क्या आ रहे हैं P और Q हैं?
P और Q क्या आ रहे हैं? 15 और 4 आ रहा है सभी का, 15 और 4 आ रहा है सभी का। दिमाग लगा लिया सबने, दिमाग लगा लिया सभी ने? नहीं लगा पाए हो तो कोई बात नहीं, तोड़ लो इसको। 60 को तोड़ेंगे तो 2 3 जा 6 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, 2 10 जा 6 30 को ही होता है। 2 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, तोड़ लिया इस तरह से। करा करो, मेहनत करा करो। कई बार ऐसा होता है कि करोगे तो एकदम दिख जाएगा, बैठ रहने से क्या होगा, एक बार करो तो, लिखो तो, देखो हो गया। 2 2 जा 4 की क्लपिंग, 5 3 जा 15, 15 और 4, 15 में से 4 गए 11 मिल जाएगा, 15 इंटू 4 60 मिल जाएगा, हो गया। 15x और 4x क्या हो जाएगा? 4x और 15x। फाइनली साइन चाहिए माइनस, तो बड़े पे माइनस। यहां क्या लगाएं जिससे -11 मिले? यहां माइनस लगा दूं, -15 -4 -19 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए तो यहां प्लस लगेगा। बाकी सब ऐसे कैसे लिख दो, 6x² ऐसे का ऐसे ही, -10 ऐसे का ऐसे इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? एक x कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले लो, तो एक x बाहर आ गया तो एक x बच्चा, 2 3 जा x होता है, x तो बाहर ही आ गया, 2 4 जा x होता है, प्लस 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, माइनस यहां से क्या कॉमन आ सकता है? यहां से 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 5 3 जा 15, 3x, 5 2 जा 10, और बाहर माइनस कॉमन लिया है, बाहर अगर माइनस कॉमन लिया है ब्रैकेट के तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू 0। देखो दोनों तरफ ब्रैकेट 3x + 2 3x + 2 बन रहा है, तो 3x + 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? 2x - 5 इक्वल्स टू 0। अरे समझे बंधु, इसको आगे ले जाएं। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो पहला 0 3x + 2 0, या फिर दूसरा 0 2x - 5 0। हो गया जी, हो गया जी। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2/3, और यहां से x की वैल्यू आ गई 5/2। -2/3 और 5/2 इज योर आंसर। -2/3 एंड 5/2 इज योर आंसर। तो अगर कुछ इस तरह से आ जाए तो पहले एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद जैसे ही क्वाड्रेटिक बन जाएगी, हमें क्या होता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हमें इस फॉर्म में लाना होता है। ये एक जनरल फॉर्म है जिसमें हमें लाना होगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो हमने इसी फॉर्म में लाए इसे, ax² + bx + c की फॉर्म में। देखो ax² + bx + c इस फॉर्म में लिया। जैसे इस फॉर्म में आ जाएगा फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। समझ गए जी, समझ गए जी। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं मेरी जान, हम ये देख रहे हैं कि जब से हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना शुरू करा है, डिग्री 2 के बारे में पढ़ना शुरू करा है, तो देखो जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 आंसर आ रहे हैं ना, 2 आंसर आ रहे हैं, x की 2 वैल्यूज आ रही है ना। ये क्वाड्रेटिक था, इसको सॉल्व करा, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। ये क्वाड्रेटिक था, इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। ये क्वाड्रेटिक था, इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो मतलब कि जितनी डिग्री उतने जीरोज। भाई डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक की 2 डिग्री थी, तो जितनी डिग्री उतने जीरोज। पर ये मैक्सिमम है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम 1 0 होंगे, मैक्सिमम 1 जीरोज। अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। किसी की डिग्री अगर 3 है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। क्या बोल रहे हो भैया, ये समझ नहीं पा रहा हूं। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। भैया इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम का मतलब कि मैक्सिमम इतने हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं डिग्री 2 की बात करूं तो अगर डिग्री 2 की बात करी जाए, अगर डिग्री 2 की बात करी तो डिग्री 2 वाला अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, उसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, ऐसा भी हो सकता है एक भी ना हो, नो जीरो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 1 0 मिले, सिर्फ एक ही 0 मिले। ऐसा भी हो सकता है कि 2 0 मिले, 2 जीरोज मिले। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 3 जीरोज मिले, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 जीरोज मिले, ये नहीं हो सकता। ये तीनों चीजें पॉसिबल है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ काम की बात बताइए मैंने, ध्यान से सुनना, बहुत काम आती है आगे। मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोज।
कि भाई मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे, 2 से कम पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है एक भी ना मिले, ऐसा हो सकता है एक ही 0 मिले, ऐसा हो सकता है 2 0 मिले, पर 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे अगर डिग्री 3 की बात करें तो इसके मैक्सिमम 3 होंगे, 4 नहीं हो सकते, 3 या 3 से कम, समझ गए। अगर डिग्री 1 की बात करें तो मैक्सिमम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। अरे समझे बंधु, अरे समझे बंधु मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी डिग्री मैक्सिमम उतने जीरोस, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि अगर डिग्री 2 का है तो भाई सिर्फ 1 ही 0 मिले, ये पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है 1 भी ना मिले, ऐसा हो सकता है 2 मिले, 3 नहीं मिल सकते। जितनी डिग्री मैक्सिमम उतने, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम पॉसिबल है। समझ गए, समझ गए। तो कहीं पे अगर बोला जाए तुम्हें कि डिग्री 2 पॉलिनोमियल के क्या एग्जैक्टली 2 होते हैं, एग्जैक्टली 2 नहीं होते, 2 या 2 से कम। एग्जैक्टली 2 नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली हम 2 नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली 2 नहीं बोलेंगे, 2 जीरोस हो सकते हैं या 2 से कम होंगे। क्लियर है जी, या तो 2 होंगे या 2 से कम जीरोस होंगे, ठीक है। या 3 है तो 3 होंगे या 3 से कम होंगे। जैसे एक असर्शन रीजन बोलता हूं तुम्हें, इसको सॉल्व करो एक बार, इसको सॉल्व करो एक बार, इसको सॉल्व करो एक बार, जल्दी से सॉल्व करो, दिमाग लगाओ क्या होगा इसका आंसर। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, नहीं यार ये क्वेश्चन मत करो, ये क्वेश्चन अभी मत करो, ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, 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 ठीक है। यही खत्म करते हैं आज की क्लास को, यही खत्म करते हैं आज की क्लास को, यही खत्म करते हैं आज। अगली क्लास तुम्हारी चलो 40 मिनट की तुम्हें मिली, 20 पे शुरू हुई थी, 9 पे खत्म हो गई, ठीक है। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। आगे के क्वेश्चंस क्या मिक्स वाले हैं तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब अगली क्लास में करवाएंगे। होमवर्क लिख लो, मॉड्यूल के एक होमवर्क लिख लो, मॉड्यूल के होमवर्क लिख लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 की बात करें, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 की बात करें तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 की बात करें, 1 पार्ट 2 में 2 हो जाए, नहीं 3 हो जाएगा, बस 3 होगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 की बात करें तो 2 पार्ट 1 का फर्स्ट हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, ट्वेल्थ हो जाएगा, 13th हो जाएगा, बस इतना ही है। यही है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस और कर लेना, ये क्वेश्चंस और कर लेना, मैं इसमें टिक में मान दूं, पहला हो जाएगा इसमें। 2 पार्ट 1 का कौन सा दिया, पहला, 5वां, 12 और 13, ठीक है जी। यही होमवर्क है आपका, यही होमवर्क है। मिलते हैं कल वाली क्लास में, मतलब जो भी अपनी अगली मंडे को क्लास रहेगी, मंडे वाली क्लास में अपन मिलते हैं, ठीक है जी। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, डिस्कशन करेंगे जो भी अपनी, नहीं डीपीपी आज नहीं है, डीपीपी आज नहीं है, आज सिर्फ मॉड्यूल का कर लो। रियल नंबर का डिस्कशन करेंगे अपन अगली क्लास में। रियल नंबर्स के बचे हुए क्वेश्चंस जो मॉड्यूल के बच गए थे वो क्वेश्चंस प्लस आपके